कैसे हो आप सब? आई हो बस बच्चों में। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ और उत्तराखंड चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, टॉपिक अलग से कवर करा रही हूँ। हम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के जितने भी हो चुके हैं उनको भी हम देख रहे हैं, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है तो हम उसको नहीं मिस कर सकते, तो उनको भी हम अच्छे से लेकर चलेंगे। तो हमें हिंदी और उत्तराखंड में ऐसी पकड़ बनानी है कि हिंदी और उत्तराखंड के कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी छूट आधी चीजें जो हमारी छंद में रह गई थी, आधी चीजों को हम आज लेंगे, आधी चीजों को हम कर लेंगे और हमारा कल छंद का चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि छंद को कल मैं एमसीक्यू में लेने वाली हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं छंद। इसमें आप देख लीजिए वर्णित छंद में सब में कितने हो जाएंगे, तो इसमें साधारण 26 वर्ण आपको याद रखना है कि इसमें सब में 26 वर्ण होंगे और उसमें ही दंडक वर्ण कौन से होंगे उसमें, वो भी उसमें 26 ही होंगे। अब इसमें देखिए, अब बात करते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद में आप ध्यान दीजिए कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ना, तो एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपसे, आप बस ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनेंगे वो किस पर बनेंगे, मात्रिक छंद पे बनेंगे। आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान आपको मात्रिक छंद पर देना है, क्योंकि मात्रिक छंद के क्वेश्चन ही एग्जाम में 99.9% एग्जाम में जितने भी चांस हैं वो सिर्फ मात्रिक छंद से ही बन सकते हैं। तो अगर एग्जामिनर ने घुमाकर अगर दे दिया वर्णित छंद का तो बात अलग है, लेकिन 99.9% आप ये मान के चलिए कि आपको मात्रिक छंद में अच्छे से पकड़ बनानी है और मात्रिक छंद का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। अब मात्रिक छंद में आप देख लीजिए इसमें वर्णों की संख्या को कैसे कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 32 हो जाएगी। अब चलते हैं, ध्यान देना है कि आपको ये देखिए कि सम, अर्धसम और विषम। अब आप देखिए ये छंद अपना आपको खुद बता रहा है आपको कि सम, अब देखो खुद बता रहा है ना वो कि सम जिसमें समान मात्रा वाले वर्ण होंगे उसमें क्या हो जाएगा, वहां पर कौन सा हो जाएगा, तो आप वहां बता दोगे कि वहां पर सम। मात्रिक छंद से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मात्रिक छंद में देखिए सम, अर्धसम और विषम। अब साधारण 32 वर्ण हो जाएंगे। इसमें अब आपको कैसे ध्यान देना है, अब आप देखिए मात्रिक छंद में सम खुद बता रहा है कि सम। आप सम की परिभाषा कैसे ध्यान देखोगे आप, इसमें देखिए सम, इसमें सम बोल रहे हैं ना, तो सम से आप ऐसे ध्यान दीजिए कि सम समान मात्राओं वाली बात हो रही है कि जिसमें समान मात्रा होंगी तो वहां पर कौन सा छंद मात्रिक छंद हो जाएगा, तो आप बता दो कि वहां पर सम मात्रिक छंद हो जाएगा। अब बात करते हैं अर्धसम की। तो अर्धसम की परिभाषा कैसे ध्यान रखोगे आप, इसके बारे में बता देती हूँ। अर्धसम में क्या हो जाएगा, आधे तो उसमें सम मात्रिक होंगे और आधे उसमें कौन से होंगे, आधे उसमें विषम मात्रिक होंगे। अब आपको ध्यान कैसे देना है, आप ऐसे ध्यान दीजिए कि जहां पर समान मात्रा वाले होंगे वहां पर सम हो जाएगा, सम से समान, और अर्ध से आधे की बात हो रही है, आधे वहां पर विषम होंगे, आधे वहां पर सम होंगे। तो आपको ऐसे ध्यान देना, और विषम वाले में तो विषम होंगे। को देख लीजिए आप, इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगी कि किसमें कितनी मात्राएं होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब मुक्तिक छंद में आप देखिए, मुक्तिक छंद में क्या हो जाएगा, मुक्तिक छंद में यहाँ पर आपको ऐसे ध्यान देना है, मुक्तिक छंद में वार्णिक छंद या मात्रिक छंद प्रतिबंध नहीं होते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मुक्तिक छंद। अब मुक्तिक छंद में देख लीजिए सभी चरणों की मात्राएं समान, मात्राओं की संख्या तो समान हो रहती है, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है, लेकिन उसमें लघु और गुरु क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कम लगता है, और जिन स्वर में टाइम ज्यादा लगता है उस पर ध्यान, उनके क्रमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसमें नहीं दिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए मुक्तिक छंद में, मुक्त और पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, अब मात्रिक छंद, मैंने आपको बताया कि मात्रिक छंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्रिक छंद से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो मात्रिक छंद के बारे में ही हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, मात्रिक छंद के बारे में ही 99.9% क्वेश्चन मात्रिक छंद में से ही आएंगे। तो बच्चों इसको मैं आपको कल कराऊंगी, टाइम की शॉर्टेज होते हुए, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नया है, मैं आपको फिर बता देती हूँ, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहले मिल जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो मात्रिक छंद में क्या हो जाएगा, सम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम से मैंने आपको बता दिया है, सम से कैसे ध्यान देना है, सम से ध्यान देना है कि जो भी जिसमें समान मात्रा होंगी, यहाँ पे सम आ रहा है ना, तो समान मात्रा होंगी तो कौन सा हो जाएगा, सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद में क्या हो जाएगा, अर्ध सम मात्रिक में ध्यान दीजिएगा, आधे उसमें सम मात्रिक के होंगे और आधे उसमें विषम के होंगे।
तो बन जाएगा अर्धमासिक, अर्ध आधा हो रहा है ना, आधा उसका और आधा उसका, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। और विषम में तो विषम होंगे ही। बाकी क्वेश्चन में इसके बारे में आपको कल अच्छे से पढ़ा दूंगी। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।